ॐ वन्दे वाञ्छितकामार्थे चन्दार्घ्यकृतशेखरां सिंहरूढा अष्टभुजा कुष्माण्डा यशस्विनीम्। ॐ श्री कुष्माण्डा देव्यै नमः। देवी कुष्माण्डाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कुष्माण्डाय नमः। सुरा सम्पूर्णकलशं रुद्राप्तो तमेव च दधानम् अस्तपद्भ्यां कुष्माण्डा शुभददास्तु मे। नवरात्रों के चौथे दिन माँ कुष्माण्डा की पूजा, उनका ध्यान, उनका स्तवन करने से आयु ऐश्वर्य में वृद्धि होती है और शत्रुओं का नाश होता है। और माँ कुष्माण्डा की पूजा करने से जीवन के सभी ऐश्वर्यों की प्राप्ति होती है। आज चौथे नवरात्रि में माँ कुष्माण्डा की कथा आपको सुनाएंगे। मैं पंडित उमेश नौटियाल पुनः एक बार आपको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। माँ जगत जननी माँ अम्बे की कृपा आप सब पर बनी रहे और माँ की कृपा दृष्टि से आपके संपूर्ण कार्य संपन्न हो, ऐसी माँ जगत जननी माँ अम्बे से मैं कामना करता हूँ। शास्त्रों में उन्हें अष्टभुजा देवी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके 8 हाथ होते हैं। यह देवी शक्ति, ऊर्जा और सृष्टि की उत्पत्ति के लिए जानी जाती है। माना जाता है कि माँ कुष्माण्डा की कृपा से साधक को अलौकिक तेज, उत्तम स्वास्थ्य और आध्यात्मिक सत्य प्राप्त होती है। माँ के 8 भुजाओं में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत कलश, चक्र और गदा सुशोभित रहते हैं। इनके हाथों में जपमाला और वर मुद्रा भी होती है। सिंह इनका वाहन है। माँ के मुख से सृष्टि की ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा भी कहा जाता है। उनकी ऊर्जा जीवन में सकारात्मक ऊर्जा फैलाती है। माँ कुष्माण्डा की उनका ध्यान, उनका स्तवन, उनकी पूजा माँ कुष्माण्डा की सभी ऐश्वर्यों को प्रदान कर देती है। इसलिए चौथे दिन माँ कुष्माण्डा की कथा का जो वर्णन है उसको सुनाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब ब्रह्मांड का विस्तार नहीं हुआ। उस समय माँ कुष्माण्डा ने अपने दिव्य मुस्कान से अंडाकार ब्रह्मांड की रचना की। इस कारण उन्हें कुष्माण्डा माँ कहा गया है। माँ कुष्माण्डा का अर्थ होता है कुष्मा, तात्पर्य कद्दू, जिसे पेठा भी बोलते हैं, और अंड का तात्पर्य होता है ब्रह्मांड, जिसके कद्दू, पेठा जैसी गोलाकार वस्तु और अंडे के समान ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाली देवी कुष्माण्डा है। इसके बाद देवी ने सूर्य की उत्पत्ति की और उन्हें असीम प्रकाश प्रदान किया। उन्होंने सूर्य को इतनी शक्ति प्रदान की कि वह इस नव निर्मित ब्रह्मांड को अपने तेज से प्रकाशित कर सके। देवी कुष्माण्डा ही एकमात्र ऐसी शक्ति हैं जिसमें सूर्यमंडल के भीतर निवास करने की क्षमता है। सूर्य का सारा तेज, ऊर्जा और जीवनदायिनी शक्ति उन्हें की कृपा से प्राप्त होती है। इसके बाद देवी ने एक एक कर सभी ग्रहों, तारों, नक्षत्रों और आकाश गंगाओं की रचना की। उन्होंने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश जैसे पंच तत्वों का निर्माण किया और इनमें जीवन का संचार किया। उन्होंने विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को बनाया जिससे सृष्टि में संतुलन स्थापित हो सके। इसी कारण उन्हें सृष्टि का आदि कारण भी माना जाता है। उस माँ कुष्माण्डा की कथा सभी भक्तों को रोगों से मुक्त कर देती है और उससे रोगों से मुक्ति मिलती है, उपद्रवों से मुक्ति मिलती है, भय से मुक्ति मिलती है। माँ कुष्माण्डा की आराधना से शरीर स्वस्थ और निरोगी होता है और उनके जीवन से अंधकार भी दूर होता है। जो माँ कुष्माण्डा की पूजा करते हैं और वे हर कार्य में
सफलता प्राप्त करते हैं। देवी की कृपा से व्यक्ति में ज्ञान, बुद्धि और विवेक का विकास होता है। वह जीवन में सही मार्ग पर चलने में सक्षम होता है। चौथे नवरात्रे में माँ की जो ये पूजा है, ये सभी मनोरथों को देने वाली है। और माँ कुष्मांडा के जो मंत्र हैं, देवी पूजा में से आरोग्य, यश, बल की प्राप्ति होती है। माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए अगर किसी को बड़े मंत्र नहीं आते हैं, वो सिर्फ सूक्ष्म मंत्र से ओम देवी कुष्मांडाए नमः, इसी का जाप करने से उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति हो जाती है। इसके अलावा जो संपूर्ण कलशम, इस स्तुति का भी पाठ करना भी बहुत शुभ माना गया है। जो इसका जो मूल मंत्र है, ओम देवी कुष्मांडाए नमः, बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाए नमः। और इस प्रकार से इन मंत्रों का नवरात्रों में, वैसे तो कहते हैं कि हर दिन, लेकिन नवरात्रे जो माँ के जो विशेष दिन होते हैं, इन मंत्रों का नियमित जाप करने से मानसिक और शारीरिक संकट दूर होते हैं, सकारात्मकता आती है और जीवन में समृद्धि बढ़ती है, रुके काम बनते हैं और जीवन नई ऊंचाइयों को छूता है। आइए माँ कुष्मांडा के इन बीज मंत्रों का, उनका ध्यान स्तमन करके हम अपनी उन्नति की ओर अग्रसर हों और माँ की अहेतु कृपा हम सब पर बनी रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ जो चौथा नवरात्रा है, उससे माँ कुष्मांडा का पूजन, ध्यान, स्तमन करते हुए माँ की कृपा हम सब पर बनी रहे। और इस चौथे नवरात्रे में माँ कुष्मांडा का पूजन, स्तमन, ध्यान करते हुए माँ से यही प्रार्थना करें, हे माँ, हम पे अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना। अपनी कृपा दृष्टि से हमारा परिवार, हमारा संसार फलता फूलता रहे और माँ हमारे व्यापार में वृद्धि हो, कुल में वृद्धि हो, ऐसी कृपा हे माँ आप हमारे ऊपर करते रहना। इसमें 108 बार माँ कुष्मांडा के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। माँ कुष्मांडा के बीज मंत्रों का जाप करने से आप जीवन में हमेशा उन्नति और अग्रसर को प्राप्त होते हैं। माँ दुर्गा अपने कुष्मांडा स्वरूप में 7 हाथों में जो कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र और गदा धारण किए हुए हैं। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों को देने वाली जपमाला है। इसमें जप का बड़ा विधान है और माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना से सभी प्रकार के रोग और शारीरिक परेशानियाँ दूर होती हैं। माँ कुष्मांडा अपने भक्तों को थोड़ी भी भक्ति से प्रसन्न हो जाती हैं और यश और बल समृद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। आइए हम उस माँ कुष्मांडा की आराधना करें, रोग से भी मुक्त हों और माँ की असीम अनुकंपा हम पे बनी रहे। आपको पुनः चौथे नवरात्रि की बधाई। और कल फिर हम 5वें नवरात्रे में माँ के 5वें स्वरूप का वर्णन करेंगे, उनकी कथा क्या है। स्कंद माता की हम उसमें कथा आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए माँ के चौथे रूप का ध्यान करें। आप सब पर माँ की कृपा बनी रहे। जय माँ, जय माँ, जय कुष्मांडा देवी नमः।